नमस्कार। कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि ये युवाओं का कार्यक्रम है और युवाओं के इस कार्यक्रम में युवाओं की आवाज़ का कार्यक्रम है, जिसमें युवा अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मसलों पर अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। और जाहिर है वो युवा हैं तो उनका अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ होता है, बड़ा भिन्न होता है, बड़ा अपीलिंग भी होता है। और बड़ा मज़ा आता है जब हम उनके स्टीरियोटाइप बिल्कुल नहीं बल्कि अनऑर्थोडॉक्स यानी गैर पारंपरिक विचार भी सुनते हैं और कई बार पारंपरिक विचार भी सुनते हैं। तो एक बार फिर हम इस कार्यक्रम के ज़रिए युवाओं की एक एनर्जेटिक टीम लेकर फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं। और आज का विषय बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि ये बात बार बार कही जाती है कि भारत का युवा, या आप पूरी दुनिया में ही कह लें, ये जापानीज़ युवा के लिए भी कहा जाता है, चाइनीज़ युवा के लिए भी कहा जाता है। और इस दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया की बात हम करें तो यहाँ भी ये बात साउथ एशिया में कही जाती है कि यहाँ का यूथ भी पश्चिम को बड़ा फॉलो करता है, वेस्टर्न कल्चर को लेकर बड़ा एडमायर करता है, बड़ा उसको आनंद आता है और बहुत वो उससे अपना जुड़ाव महसूस करता है। हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो और हो सकता है ये पूरी तरह सच ना भी हो, लेकिन क्या किसी के रहन सहन, किसी के पहनावे से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पश्चिमी हो गया है? कोई पश्चिमी अगर धोती कुर्ता पहन ले या कुर्ता पजामा पहन ले तो हम क्या कहेंगे वो पूर्वी हो गया है, वो भारत को फॉलो कर रहा है? कई बड़े सवाल हैं, लेकिन आज हम गंभीरता से कोशिश करेंगे कि इन युवाओं के साथ चलें और आगे बढ़ें और जानने की कोशिश करें कि किस तरह से चीज़ें वो देखते हैं। वेस्टर्नाइजेशन क्या है, उनका कितना रुझान है। जो युवा मेरे साथ हैं इनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ आकांक्षा हैं। आकांक्षा, क्या कर रही हैं आप? Yeah, my name is Akansha and I have done MBA in HR and Finance. Right now I am preparing for UGC NET because Okay. I want to become assistant professor. चलिए, बहुत शुभकामनाएं। अरीबा की तरफ मैं आ रहा हूँ। अरीबा ओमान में पढ़ी हुई हैं। अरीबा, अपने बारे में बताइए। मैं 18 साल से ओमान में रही हूँ। उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज यहाँ से आके शुरू की है। सो राइट नाउ अभी मैं बीटेक थर्ड ईयर में हूँ, कंप्यूटर साइंस में। वेरी गुड, बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तमीशम जी। नमस्ते, मेरा नाम तमीशम पंड्या है। मैं UIT RGPV से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। चलिए, मैं चलता हूँ अपूर्वा की तरफ। हाय, मेरा नाम अपूर्वा है एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या बात है। एंड आई एम एन एस्पायरिंग डांसर। दिस इज व्हाट आई एम। बिल्कुल। तो देखिए, मिरांडा हाउस की भी हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन है। मैं अब चलूँगा निकिता की तरफ। निकिता। Hi, my name is Nikita and I am doing journalism and mass communication from JLU. Wow. Also, I am a freelance anchor and I'm also a maths teacher. क्या बात है, क्या बात है। कितनी वर्सेटैलिटी है सर। देखिए आप आज के युवाओं में कि निकिता न सिर्फ जर्नलिज्म कर रही हैं, मैथ्स टीचर हैं और फ्रीलांस एंकर भी हैं। ज़रूर हम आपकी प्रतिभा को कभी अपने मंच पर भी मौका ज़रूर देना चाहेंगे। मैं मयंक कपूर साहब की तरफ आऊँगा। जी, मेरा नाम मयंक कपूर है। मैं कानून का छात्र हूं और ऐसे लोगों की मदद करने की इच्छा रखता हूं जिनकी मदद करना बहुत कम लोग चाहते हैं। अरे सर, कमाल है। बहुत, मुझे लगता है बड़ी सुंदर बात आपने कही है। सबसे पहले हम यही सवाल लेकर अपनी इस युवा साथियों की टीम की तरफ आते हैं। मुझे कोई आप में से ये बताएगा कि, चलिए मैं आप ही की तरफ आता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझती हैं, क्या आप पश्चिम को फॉलो करती हैं? अगर मैं सीधे एक एलिगेशन लगाऊँ आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी आप लगा सकती हैं कि आपने टाई क्यों पहनी हुई है, आप धोती कुर्ते में क्यों नहीं हैं? क्या मैं किसी की वेशभूषा से उसके वेस्टर्न कल्चर की तरफ उसके इंक्लिनेशन के बारे में अंदाज़ा लगाऊं तो मैं ठीक हूँ? यस, आई एम अ लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि मैंने एंटायरली अपने इंडियन क्लोथ्स नहीं पहने एंड आई फाइंड पीस इन दीज वेस्टर्न क्लोथ्स। सो आई कैन से अ लिटिल कि यस, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, बट अगेन दैट डज नॉट रियली से कि मैं एंटायरली वेस्टर्न कल्चर में बिलीव करती हूँ। इट्स माई अटायर इज जस्ट माई वे ऑफ लिविंग, दैट्स इट। मुझे It's बहुत not the ईमानदारी way. से जवाब देना अपूर्वा। हाँ जी। बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने। और अगर आप मेरी पर्सनल राय के बारे में पूछें तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। क्या घर से भी पूरी फ्रीडम है इसको लेकर, या कभी कुछ एप्रीहेंशंस होते हैं कि नहीं 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 नहीं, भले ही उसमें तर्क ये दे दिया जाता है कि सोसाइटी में अजीब सा समझा जाएगा कि इस पे बताइए। The way of wearing, right? Just my attire. Yeah. Yes, I think that is with every Indian हिंदी household. में अगर हम बात करें तो जी। I think ये हर घर की बात है। हाँ। With हम सब, I think all of us can relate इससे
कि हमारे पेरेंट्स वेस्टर्न कल्चर को इतना नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए आज भी इंडियन वैल्यूज़, हमारा सलवार कुर्ता कमीज़ दुपट्टा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे घर में भी सिमिलर सीन है। मेरे पेरेंट्स को भी लगता है कि ठीक है, हमारी लड़की अगर साड़ी पहने या सूट पहने तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगी, ज़्यादा भारतीय लगेगी। बट अगेन वही है कि विद टाइम सब सीख जाते हैं एंड हम वी लिव इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट जहाँ हर चीज़ चेंज हो रही है। तो हमारे पेरेंट्स भी हमसे सीख लेकर हज़ार चीज़ें सीख लेते हैं एंड देन दे ऑल्सो फाइंड पीस एंड आई मीन इट जस्ट गेट्स ओके ओवर टाइम। क्या बात है, ये भी एक बहुत बढ़िया उत्तर है आपका। लेकिन ये द्वंद्व है, लेकिन अभी भी पूरी तरह इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि भारतीयता क्या है और पश्चिमीयता क्या है। वेस्टर्न कल्चर को क्या समझें हम और इंडियन कल्चर को। हाँ निकिता। सर मुझे ये लगता है कि इंडियन कल्चर इज़ बेसिकली अबाउट फॉलोइंग आर वैल्यूज़ जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। जैसे हमारे घर पे भी कोई आता है तो हम लोग नमस्ते से उनको ग्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जा रही हैं, जो वैल्यूज़, फेस्टिवल्स को कैसे मनाना चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आई थिंक बिलोंग्स टू द इंडियन कल्चर। वेस्टर्न कल्चर इज़ बेसिकली आप वेस्टर्नाइजेशन अपने अंदर ला रहे हो, वहाँ का कल्चर, वहाँ क्या कैसा पहनावा है, वहाँ पे कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, उन सबको जब आप अपने इंडियन कल्चर में लाते हो दैट इज़ जस्ट गेटिंग वेस्टर्नाइजेशन इन योर इंडियन कल्चर। कितने लोग सहमत हैं इनसे? बाय एंड लार्ज सब सहमत हैं। हाँ अपूर्वा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? माइक्रोफोन करिए। हाँ जी, उनका आई जस्ट वांट थोड़ा और एग्जैक्ट तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स डेवलपमेंट, लॉजिक, साइंस। यहाँ फॉर द इंडियन कल्चर हम मोर देन लॉजिक एंड साइंस इन सबसे ज़्यादा हम महत्व देते हैं हमारे भगवान, हमारे रिलीजन्स, हमारे सुपरस्टिशन। ऑल्सो यहाँ पे हम काफ़ी सुपरस्टिशंस भी फॉलो करते हैं। जैसे हर चीज़ का लाइक अपूर्वा सेड, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। बट यहाँ पे लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बिल्कुल सेंसलेस होती हैं, हम उनको कई ज़माने से फॉलो करते आ रहे हैं। और अगर हम अपने पेरेंट्स से उस चीज़ का रीज़न पूछे तो उन्हें भी वो रीज़न पता नहीं होता है एंड दे आर लाइक कि ये हमारे भी पहले के लोग फॉलो करते आ रहे हैं, सो वी आर जस्ट फॉलोइंग दिस। जी हाँ अरीबा। जिस तरीके से मैं वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को देखती हूँ, उसका सबसे सिंपल डिफरेंस जो मेरे लिए है कि इन इंडियन कल्चर हम सबको साथ लेके चलते हैं और एक वेस्टर्न कल्चर में हम अकेले जाते हैं। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। नॉर्मली लोगों के लिए वेस्टर्न कल्चर ऐसा है कि एक कपड़ों तक सीमित है या एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल तक सीमित है। बट इफ़ वी गो डीपर, हमारा सबसे पहले ये चीज़ शुरू होती है कि वेस्टर्न कल्चर फोकसेस टूवर्ड्स सेल्फ लव। कोई नहीं है आपके साथ, फैमिली सपोर्ट नहीं करे, यू विल सर्वाइव। अगर आपके बॉन्ड्स टूट रहे हैं, यू विल स्टिल सर्वाइव। डोंट मेंड योर बॉन्ड्स विथ योर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे कि आकांक्षा ने बोला था कि फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स एज अ गेस्ट आते हैं हमारे पास, वहाँ पे वो देखते तक नहीं, उनको पता भी नहीं रहता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं कौन। बट इन इंडिया हमें बचपन से बताया जाता है, बचपन से उनके पास लेके जाया जाता है, हमें उनकी इज्जत करना सिखाया जाता है। सो अनदर डिफरेंस दैट आई सी इन वेस्टर्न कल्चर एज वेल एज इंडियन कल्चर इज़ कि हमारे यहाँ इज्जत सिखाई जाती है, इज्जत दी जाती है, चाहे वो हमारे ब्लड से रिलेटेड हो या नहीं हो। इन वेस्टर्न कल्चर यू ओनली रिस्पेक्ट द पीपल यू वांट टू, वेदर इवन इफ इट्स योर पेरेंट्स। अगर हम उनसे खुश नहीं हो तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। काफ़ी हद तक आपने एक्सप्लेन उसको किया है, पर मुझे भी ये लगता है कि मैं इस पर ज़रूर चाहूँगा कि एक बड़ा अंतर जो हम महसूस करते हैं कि मैं भी कभी कल्पना नहीं कर सकता इस बात की, अब आप इसको कहें कि मैं कंजर्वेटिव हूँ तो मैं मानूंगा मैं कंजर्वेटिव हूँ, कि मेरे पिता, मेरी उम्र 22 साल है और मेरे पिता मेरे घर में मेरी माँ के सामने अगर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घर आते हैं तो मुझ पर क्या मैं तैयार हूँ उसके लिए और मैं उनके साथ चाय पीना पसंद करूँगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? जबकि हम कहते हैं हम उदार हैं, हमें कुछ समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है दो संस्कृतियों का ये अंतर है। एक जी कपूर साहब, आप कुछ कहना चाहिए? जी सर, ये संस्कृतियों के अंतर की बात हुई तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। एक कवि ने कहा था कि विदेशों में 25 कमरों का एक घर होता है, वहाँ पे एक आदमी रहता है, फिर भी वो डिप्रेशन में रहता है। लेकिन भारत में एक कमरे का घर रहता है और रक्षाबंधन पे बड़ा भाई कहता है कि कानपुर वाली दीदी भी आ जाती तो घर भरा भरा लगता। ये अंतर है सर। वेरी ट्रू सर। ये प्रेम की जो बात होती है, प्रेम और स्नेह की, मुझे लगता है कि खैर प्रेम तो मुझे लगता है यूनिवर्सल है, लेकिन फिर भी भारत में जो उसका मैनिफेस्टेशन है वो काफ़ी अलग है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप क्या जोड़ेंगे आकांक्षा से? आई एग्री विद अरीबा। इट्स लाइक दे आर मोर इंक्लाइन टू सेल्फ लव। ये बात बहुत सही है, क्योंकि अपन यहाँ पे इंडिया में अपन कोई भी फेस्टिवल बनाते हैं
तो वी आर मोर लाइक कि इसको भी बुला लेते हैं, उसको भी बुला लेते हैं, एवरीवन विल बी टुगेदर, होली हो, कोई भी फेस्टिवल हो. नाउ फॉर देम इट्स लाइक कि अपना घर सजा लिया, वी आर ओनली डूइंग इट. एंड हम सेल्फ लव उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जब अपन डिवोर्स की बात कर रहे थे, इन चीज़ों की बात कर रहे थे, तो उनके अंदर सेल्फ लव इतना है कि वो किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं. उनके अंदर ईगो इतना है कि वो किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं. लाइक ही ऑल्सो राइट्स, मैं भी कभी कभी लिखती हूँ. मैं सिर्फ 4 लाइन उसके लिए कहना चाहूँगी. डिवोर्स वाली बात पे मैं ये कहना चाहूँगी, कब तक वहाँ रहोगे तुम, गलत को भी सही कहोगे तुम, अपना ईमान बेचकर एक आदत को प्यार कहोगे तुम. हाँ, वाह. So, आपने लिखा है? या वाह. आई समटाइम्स राइट ऑल्सो. हाँ, समटाइम्स क्यों, मैं तो कहता हूँ इसको आप एक पेशेवर की तरह लिखिए, बहुत अच्छी बात है. तमीशम की तरफ मैं आऊँगा, लेकिन अभी हम जो सेकंड लेग में जाएंगे तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि भारतीय युवा वेस्टर्न तौर तरीक़ों को फॉलो कर रहा है. पहले मैं तमीशम को सुनूंगा. सर जाहिर सी बात है कि हम लोग बचपन से यही चीज़ें देखते जो रहते हैं उसी को हम फॉलो करेंगे. यदि हम वेस्टर्न क्लोथ्स भी देखें कि हमें बचपन से भी यही पहनाया जाता है कि आपको शर्ट पैंट यही पहनाया जाता है, तो आप इसी को फॉलो करते रहोगे आगे. और यदि हमें बचपन से ही धोती कुर्ता यही पहनाया जाएगा तो हम इसी को आगे फॉलो करेंगे. तो बेसिकली ये आपको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि आपको क्या फॉलो करना है. और इसके पहले जैसा जी, कि लेकिन कपड़ों का रिश्ता कंफर्ट से भी है. जाहिर सी बात है, धोती कुर्ता पहन के बाइक चलाना बड़ा कठिन होगा. ऐसा तो नहीं चला सकते, ऐसा सर, तो नहीं हवा है. तेज चली तो मुश्किल हो जाएगी तो सर. अब ठंड के जी, मौसम में जी, अब जैसे अभी जी, ठंडी है, अब जी. इसमें तो चला नहीं सकते. जी, हालांकि गर्मी के मौसम में बिल्कुल सही बात है कि अब बिल्कुल जाइए, कोई इसमें रोक टोक नहीं है आपको. जी, और बल्कि जी. ये तो अच्छी बात है कि आप अपने कल्चर को फॉलो करते हैं. मैं बस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा कि पेरेंट्स से हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा उनके पास आंसर नहीं होता है. तो रादर देन आस्किंग देम कि ऐसा क्यों होता है, हम खुद ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है. और यदि हमें लगता है कि एक बेफजूल की चीज़ है, बिल्कुल काम की नहीं, तो हमें उसे नहीं करना चाहिए. और यदि हमें लगता है कि हाँ इसका कुछ ना कुछ सेंस है, कोई ना कोई इसकी इंपॉर्टेंस है, तो बेशक उसको करने में कोई बुराई नहीं है. चलिए अब मुझे ये बताइए. हाँ अरीबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए ध्यान से कि वेस्टर्नाइजेशन क्या है. आज इस मोबाइल में OTT प्लेटफॉर्म हैं और आप पहले ड्राइंग रूम में झिझक होती थी, मुझे भी होती थी, कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक ऐसी फिल्म कैसे देखूं जिसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं जो मुझे शायद परेशान करेंगे, मेरे पेरेंट्स को भी करेंगे. लेकिन मोबाइल ने अब ये मुश्किल हल कर दी है. क्या ये पश्चिमीकरण है? आप किसको मानते हैं वेस्टर्नाइजेशन? अरीबा. सर मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी क्योंकि मैं खुद उस तरफ इंक्लाइंड हूँ. अगर जिस तरीके से अभी जब मैं स्टार्टिंग में बात करना शुरू किया था, मैं इंग्लिश में बात कर रही थी रादर दैन हिंदी, तो वही एक चीज़ गिव अवे कर दिया था कि मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में जितनी मैं हिंदी में नहीं हूँ. सो मे बी दिस इज़ बिकॉज आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दी वेस्टर्न कल्चर. मुझे उनके भाषा में ज़्यादा कम्फर्ट है बात करने में. और मैं पर्सनली, और जैसा हम कहते हैं कि अमेरिका में रहना काफ़ी नहीं है, अमेरिकन अंदाज में अंग्रेजी को बोलना ज़्यादा बेहतर है. पीपल टेंड टू डू दैट. People can do that एग्जैक्टली. in a very impressive manner. हाँ, तो जहाँ तक जितने लोगों के साथ मैं रह रही हूँ, जितने मेरे एज ग्रुप के हैं, आई वुड से दैट मोस्टली 80% पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर. नाउ आपका सवाल का जवाब कि वेस्टर्न कल्चर क्या है, तो उसका तो हमने कुछ आंसर्स पहले ही डिस्कस कर लिया है कि पहनावा एक वेस्टर्न कल्चर है, एक रहन सहन एक वेस्टर्न कल्चर है. बट कमिंग टू दैट थिंग जो आपने अभी बोली कि पहले हम एक कुछ मूवीज़ नहीं देख सकते थे अपने पेरेंट्स के साथ, पर वो अब हम देख सकते हैं, तो सर उसका ब्लेम मैं एंटायरली वेस्टर्न कल्चर को नहीं दूंगी. बिकॉज सेम चीज़ें हमारी इंडियन सिनेमा भी अडेप्ट कर रही है. सेम चीज़ें हमारी इंडियन सिनेमा हर जो डेली सीरियल्स आते हैं, डेली सोप जो है स्टार प्लस पे, उसमें भरपूर रोमांस रहता है, उसमें कुछ लर्निंग नहीं रहती है 80% ऑफ द सीरियल्स में. एप्रीहेंशन ये है अरीबा कि क्या हम 2 जनरेशन बाद ये भारत में भी देख सकते हैं, ईश्वर करे ना करे इसको लेकर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कि क्या ऐसा होगा पश्चिम की तरह की स्प्लिट फैमिली होंगी, एक 21 साल का नौजवान अपनी पिता की गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के चाय पिएगा घर पर, क्या ऐसा देखेंगे हम? क्या ये दुष्प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव जो भी है फॉर द हाउस होल्ड, जैसे शायद हमारे लिए और जो और एजुकेटेड हैं, जो और ऑलरेडी इंक्लाइंड हैं, उनके लिए येस दिस कैन बी कमिंग, दिस कैन बी. ये अच्छा है बुरा है? Honestly, sir, I will speak for myself. I am a follower of the Western culture because, as she said, कि they follow self-love, and I do believe कि there is no point in compromising. ये डिप्लोमेटिक लग रहा है मुझे. नहीं हाँ सर. ना क्या? नहीं सर. I'll या
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका सवाल का बहुत सही जवाब है। अभी स्टार प्लस पे एक सीरियल आ रहा है अनुपमा, जिसमें द फादर हैज़ ब्रॉट द गर्लफ्रेंड, और वो क्या बोल सकते हैं, पूरे चौड़ से कह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और उनके 2 बच्चे हैं जिनकी एक बच्चे की शादी भी हो चुकी है, बट वो बहुत चौड़ से लेकर आ रहे हैं। तो वी कैन से दैट, जैसे मैंने बोला मतलब था, टीवी तो वो कल्चर ले ही आया। हाँ टीवी वो कल्चर सपोर्ट कर रहा है। एंड दिस इज जस्ट नॉट वन सीरियल सर, जी टीवी पे एक और सीरियल आ रहा है जो एक वाइफ है, बच्चों के साथ है, एंड दिस 5th grader सन कैचेस हिज फादर हगिंग अनदर वुमन। तो वो आके मम्मी को अपने बताता है कि मैंने आप पापा को सबको देखा। एप्रीहेंशन है कि भारत में एप्रीहेंशन है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो सर एक मिनट मैं बताऊंगी। तो हाँ। सर ये चीज़ हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही है, बस इसको मुद्दा नहीं उठाया जाता। अब वो चीज़ें निकलना शुरू हुई पहले है। छिप के होती थी, हाँ, अब खुल के हो रही है। खुल के हो रही है, और कुछ सर सॉरी टू से कुछ टाइम बाद हमारी जनरेशन ये एक्सेप्ट भी कर लेगी। तो आप मान रहे हैं कि खुल के होना ज़्यादा अच्छा है? नहीं, आई एम सेइंग कि देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कमाल है, बहुत अच्छा उत्तर है, लेकिन बड़ा 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 कठिन भी उत्तर है। तमीशम। मेरा मानना है कि सर गलत है ये कि आगे हम ये एक्सपेक्ट करें हमारी जनरेशन को कि वो समझे कि हम लोग, लेकिन एक्सेप्ट कर रही है आपकी जनरेशन। आपने अपने दोस्तों के ही विचार सुने, वो सर मान वही रहे है ना हैं। कि, और वो ये भी मान रहे हैं कि एक सीरियल में जब ये दिखाया जाने लगा है, सोसाइटी में पहले छिप के होता था, शायद आगे घटे, तो इसको लेकर आप सबका रिएक्शन क्या है? ये अच्छा है, बुरा है, इसे रोकना चाहिए, क्या क्या निकिता? सर मुझे लगता है कि जो इंडियन कल्चर है, रोकना चाहिए कि चलने देना चाहिए? सर मुझे लगता है चलने देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में पुट कर रहे हो जहाँ से आप निकलना चाह रहे हो और अपनी फैमिली और इनसे प्रेशर कौन की वजह से, असहमत है चलने देना चाहिए? आप असहमत हैं? कपूर साहब? असहमत के पहले मैं एक आपने जो मुख्य प्रश्न पूछा उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आपने पूछा वेस्टर्नाइजेशन यानी पाश्चात्यकरण क्या होता है। हाँ। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि देखिए वेस्ट की सबसे बड़ी कंट्री है अमेरिका, तो अमेरिका ने अपने कल्चर को बना दिया है स्टेटस सिंबल, और उसको आरोपित कर दिया दूसरे देशों पे, यानी कि मैकडोनल्ड्स, कोक, इन सब में जाना स्टेटस सिंबल माना जाता है। इनसे सहमत हैं आप लोग? और तो फिर इससे ये बड़ी आप मुझे दुविधा में भी डाल रहे हैं कि एक स्टेटस सिंबल बनाकर, यानी मार्केट फोर्सेस जो हैं वो ये चाह रही हैं कि वो एक यूनिफॉर्म कल्चर पूरी दुनिया पर इम्पोज कर दें और उसकी सब अच्छाई बताएं, और हमसे ये कहें कि आपका होली मनाना, रंग खेलना या आपका अपने ट्रेडिशन में बिलीव करना ये बुरा है। सर जैसे कि योगा, मुझे समझ भी नहीं आता, मैकडोनल्ड्स में जाना कूल मानते हैं लोग, लेकिन योगा करना को कूल क्यों नहीं मानते? कंठी माला पहने को कूल क्यों नहीं माना जाता? मुझे ये लगता है कि ये निकिता हाँ, I would like to disagree with him. ऐसा नहीं है कि yoga is not cool in other countries. In fact, a lot of people outside there in US or in other countries are following Indian culture, and in fact yoga India से derive होके it's reaching all around the world. वो जो पाश्चात्य में योगा, लेकिन हमारा योग जब योगा बन के हमें मिलता है तो हमें ज़्यादा अपील करता है। हमारा दही जब योगर्ट बन के वापस लौट के आता है तो हमारे लिए ज़्यादा गुणी हो जाता है। ये चीज़ें भी हैं। नहीं सर, भारत का योग और पाश्चात्य का योग में बहुत अंतर है। वहाँ योग को एक्सरसाइज माना जाता है, व्यायाम माना जाता है, लेकिन भारत में उसको आध्यात्म के साथ जोड़ा गया है। कैसे कपूर साहब? लेकिन चीज़ें तो आ रही हैं आपके दरवाजे पे, सर कैसे रोकेंगे? मुझे आपने जो पूछा तो मुझे एक बात याद आ गई सर, गांधी जी की, उनको मैं बहुत मानने वाला हूँ। तो मैं उन्होंने वो जब साउथ अफ्रीका से आए तो सर कोट टाई पैंट पहना करते थे क्योंकि वो वकालत पढ़ के आए थे। उसके बाद सर जब वो भारत में आए तो उन्होंने एक कपड़ा और नीचे 2 कपड़े पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन सर जब वो चंपारण गए उन्होंने देखा कि इतनी गरीबी है कि जहाँ लोगों को एक कपड़ा भी पहनना उनको मुनासिब नहीं है, उनको अवेलेबल नहीं हो पाता। तब उन्होंने महिला को देखा जिसकी मजबूरी थी जी कि वो स्नान करते समय, क्योंकि उसके पास एक ही वस्त्र था, तो उन्होंने अपना ऊपर वाला जो वस्त्र, अंग वस्त्र, उसको त्याग दिया। तो सर मुझे लगता है भारतीय होने के पहले भारतीय समाज को समझना तो ज़रूरी है ही, और साथ ही साथ यहाँ के जो कल्चर है उसको इम्बाइब करना भी बहुत ज़रूरी है। सर मुझे लगता है इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वक्त के साथ हर चीज़ में एक एवोल्यूशन आने की ज़रूरत है। मतलब हर चीज़ चेंज होगी वक्त के साथ। हम लोग किसी पे बैरियर नहीं लगा सकते कि ये चीज़ चेंज ना हो, बिकॉज चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट। तो जब चेंज आ रहा है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि उतना हम वेस्टर्नाइजेशन अपने अंदर नहीं ला ले कि हम अपने एक्चुअल वैल्यूज़ वो भूल जाएं। मतलब वेस्टर्नाइजेशन की कौन सी चीज़ें हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए? इवोल्यूशन के लिए नई चेंजेस को लाना ज़रूरी है, बट देयर इज़ थिन लाइन। हमें ये पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। कौन तय करेगा वो थिन लाइन कौन सी है? कहीं ना कहीं हमें ही अपने अंदर वो चीज़ लानी पड़ेगी, उस चीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा। और
यूथ में या सबके अंदर वो एक चीज़ लानी पड़ेगी, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो अच्छी बात है ग्लोबली अगर हम कोई चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी ऑब्वियसली वेस्टर्न की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, आपने OTT प्लेटफॉर्म्स बोले, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो वो एक्सेप्ट करना वो हमारे लिए बेनिफिट है, वहाँ तक ही करना चाहिए। और वो एक थिन लाइन के बारे में सारे इंडियंस को पता होना चाहिए और उसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरीबा, सर आपके लिए त्यौहार बहुत करीब है। मैं एक जो चीज़ नहीं सैक्रिफाइस कर सकती हूँ ऑफ इंडियन कल्चर इज़ द टुगेदरनेस। जैसे कि जो मैं बहुत मिस करती थी ओमान में, ऐसे आई लाइक टू लिव इन अ यूनाइट फैमिली, बट जब मैं इंडिया आती थी जो इतने सारे लोग मिल के जो आपसे मिलते हैं, सो द टुगेदरनेस इज समथिंग जो मैं नहीं चाहूँगी कभी इंडियन अपने अंदर से निकाले। पश्चिम में नहीं है? सर इस हद तक उनके अंदर मोहब्बत नहीं है एक दूसरे के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं नहीं चाहूँगी कि इंडियन कल्चर को छोड़ना चाहिए वो है इज़्ज़त करना। हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या ना हो, आपको अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो या ना हो, आपको उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। भले उस तरीके से नहीं कि मेरे पापा है तो इज़्ज़त करो, बट एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपको उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वो चीज़ हमारे अंदर है ऑल ओवर द इंडियंस, लाइक एवरी इंडियन हु हैज़ दीज वैल्यूज़, बट आई वुड फील सॉरी टू से कि ये वेस्टर्न कल्चर में इतना नहीं है। I will totally agree and also disagree with the second point. पहली बात, togetherness as she said बहुत अपनापन है। अगर सिमिलरली किसी अजनबी से जाके आप हेल्प भी मांगते हैं तो बहुत वार्मथ के साथ आपको आंसर करेंगे और यू विल नेवर फील लोनली इन हियर। हाउएवर फॉरेन नेशंस में वो बस वेरी रिस्ट्रिक्टेड है अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के बीच। बहुत देयर इज लोनलीनेस। अगर एक फैमिली भी साथ रह रही है तो देयर इज अ सेंस ऑफ लोनलीनेस जो यहाँ आई थिंक इंडिया में डज नॉट एग्जिस्ट। हाउएवर अरीबा पॉइंटेड आउट रिस्पेक्ट वाली चीज़ कि यहाँ हमें इज्जत देना सिखाते हैं, वो मैं नहीं अग्री करती उससे, क्योंकि आई मीन दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इज्जत देना मतलब इट्स नॉट राइट कि हमें शुरुआत से सिखाया जाता है कि सिर्फ अगर वो आपकी चाची या चाचा हैं तो उन्हें आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो आपसे बड़े हैं या जस्ट बिकॉज वो आपका टीचर है या जस्ट बिकॉज वो आपके पेरेंट्स हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट दो। इस सेंस में आई वांट टू फॉलो द वेस्टर्न कल्चर मोर कि जिस इंसान को यू फील लाइक गिविंग रिस्पेक्ट, जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, नॉट बिकॉज ही और शी इज़ योर फैमिली और एनीबडी एल्स। अरीबा इत्तेफाक रखती होंगी इस बात से? तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये नहीं था कि हमें सिर्फ चाचा चाची या मामा मामी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें हर किसी को देना चाहिए, ये मेरा मानना है पर्सनल। बिकॉज अगर मैं चल रही हूँ पब्लिकली, कोई मुझसे आके बेवजह बदतमीज़ी कर ले या मुझसे नॉर्मली भी बात करे और वो तमीज़ के लिहाज से बात नहीं करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ये लगता है कि ये वाकई एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है कि हम पश्चिम की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। क्या मैं अपूर्वा, निकिता, आकांक्षा, अरीबा, तमीशम और मयंक और या अपनी ड्रेस से यह अंदाज़ा लगाऊं कि मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूं, या फिर मैं अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर से इस बात को मैं तय करूं कि मैं पश्चिम में की तरफ जा रहा हूं? और पश्चिम की तरफ जाने का रियल मीनिंग क्या है? क्या अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं रखना? Sir, I will put up a point. My dad expired 10 years back. So, sir, I feel कि मेरी मदर को एक पार्टनर की ज़रूरत रहती है, बट somehow I feel कि अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या सोसाइटी क्या कहेगी उस वजह से उन्होंने हमेशा अपने आप को सप्रेस किया है। तो वेस्टर्नाइजेशन को देख के अगर वो इस चीज़ से थोड़ा इनकरेज हो पाएँ कि या आई नीड समबडी या आई विल बी कंफर्टेबल विद समबडी, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मतलब एक तरीके से वो चीज़ें हमें एक अच्छी चीज़ ही सिखा रही है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई हो तो उस चीज़ को अडॉप्ट करो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एंड आई थिंक सोसाइटी क्या कहती है उससे आपको मैटर नहीं करना चाहिए, और आई थिंक ये वेस्टर्नाइजेशन हमें सिखा रहा है जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। और करेजियसली आपने बहुत बड़ी बात कही है निकिता, और बहुत बड़ी बात कही है आपने, क्योंकि ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये चीज़ें लोग इस फोरम पर कहें। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उस इंडिविजुअल को भी तय करना है, क्या उसके भीतर इतना करेज है और क्या वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर, और क्या उसके बच्चे भी उसको रिसिप्रोकेट करेंगे। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि मुझे लगता है कि फैमिली मेंबर्स, मेरी मॉम और मेरे बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को हर चीज़ बहुत फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत बात है और बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग है, एंड दिस इज़ द ट्रू, मैं कहूँगा यही सच्ची भारतीयता है। ये इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ आकांक्षा, सेम मेरे साथ भी ऐसे ही है। मेरी मॉम भी सिंगल मदर है। तो एक टाइम ऐसा था कि वो हम लोगों को बड़ा कर रही थी और अपना, लेकिन अब जैसे शी साइड की हम भी बिल्कुल फ्रेंड्स ही है, मॉम और मैं
बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड से आई टेल हर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब ऐसा टाइम आ गया है, मैं उनसे बात करती हूँ, अब ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे ये होता है कि एक टाइम के बाद मैं अपनी जॉब करने कहीं जाऊँगी, मेरा भाई कहीं जाएगा, शी इज़ अलोन, शी डोंट वांट टू डू इट, बट एक बहुत बेसिक सी बात है कि हर इंसान को पार्टनर चाहिए, नॉट फॉर देयर नीड्स। इट्स लाइक कि बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, मार्केट जाना होता है, आप घर, अगर सपोज़ हम दोनों घर पर नहीं हैं और शी गेट्स इल, अगर वो उनकी तबीयत ख़राब होती है तो कोई ना कोई होना चाहिए, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो ये करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, बट इसमें गलत कुछ नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। और कोई इंसान एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उसके बाद ये करता है तो दैट इज़ रॉन्ग। तो वो है एक थिन लाइन जिसकी मैं बात कर रही थी, वो एक थिन लाइन है कि आप अपने रूल और मोरल वैल्यूज़ को छोड़ के अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं और जा रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। बट अगर आपकी नीड्स और वहाँ पे आप सिंगल मदर हो या फिर आपने कहा कि ओल्ड एज के थे, वो 60 ईयर्स के थे, हो सकता है उनको इतनी एज के बाद किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो, दैट्स वाई, तो वो वेस्टर्नाइजेशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी एंड मोरल वैल्यूज़। सर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गलत नहीं, ना वेस्टर्न कल्चर गलत है ना इंडियन कल्चर true, गलत sir. है, Very बस true. ये है कि हमें कोशिश करनी है कि दोनों में से अच्छी चीज़ें उठाए और उनको अपने जीवन में आत्मसार करें, बिल्कुल सही। सिर्फ यही हमको ज़रूरत है। नीर क्षीर विवेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हम दूध से मक्खन निकाल लेते हैं, वैसे आप किसी कल्चर की, किसी संस्कृति की अच्छी चीज़ों को, और ये जो नौजवान लड़के लड़कियां मेरे साथ इस डिस्कशन का हिस्सा रहे, इन्होंने बड़ी डिग्निटी से ये बात कही। वो अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, वो भारत से बहुत प्यार करते हैं। अरीबा जो ओमान में पली बढ़ी शुरुआती तौर पर और बाद में दुनिया के अलग अलग देशों में गईं, उन्हें भारत का ये सब मिलजुल कर बैठना बहुत अच्छा लगता है। ये भारत है, इसको हम कैरी करें। लेकिन अगर कोई लड़का या लड़की कुछ ऐसे ड्रेसेस पहनता है जिसको हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इससे ये असहमत है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बात है कि निगाहें, ये हमेशा सवाल उठता है कि अगर किसी लड़की को कोई ख़राब निगाह से देखता है तो क्या उसके कपड़े इसका कारण होते हैं या उसकी नीयत इसका कारण होती है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, नीयत आपकी जो है वो पवित्र है अगर, तो आप कुछ और चीज़ों की तरफ आप इंक्लाइन नहीं होते हैं, आप जाते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर नटशेल में सर यही है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, भविष्य, फ्यूचर बहुत उज्जवल है, क्योंकि भारत का ये नौजवान जो मेरे साथ बैठा है और जिसने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, ये बहुत समझदारी से हिंदुस्तान की सारी अच्छी चीज़ों को ऊपर रखना चाहता है और वेस्टर्न से भी उसे जो कुछ मिलता है वो अच्छा मिलना चाहता है। आप ये मत कहिएगा हिंदी फिल्मों की तरह सुखद अंत करने जा रहा हूँ। सर मुझे जो लगा, जितना मेरा ज्ञान और नॉलेज है वो मैंने आपसे कह दिया सर। सही गलत तो उधर जो बैठे हुए हैं आप तय करिए। और मुझे मालूम है इस प्रोग्राम के बाद आपके ड्राइंग रूम में एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट होने जा रही है। करिए सर, डिबेट तो बहुत ज़रूरी है, बहस मत करिए, संवाद करिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत थैंक यू। अगली बार बोलो बोलो मुंह तो खोलो के एक और एपिसोड के साथ, एक और बर्निंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।